कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो ये कार्यक्रम होते आप मन के विषय ले आधारित आप मन के समस्या ला समाधान करतन, नवा तकनीक नवा चीज ला लेके आतन और संगी जौहरिया मन के प्रश्न के माध्यम ले हमन आप मन तक समाधान करे के पहुंचाए के प्रयास करथन। यही क्रम में आज हमारे बीच में ये कार्यक्रम में पहुना हावे डॉक्टर बी.एस. राजपूत। ये मन हावे वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बोईरदादर रायगढ़ ले। संगवारी हो आज के विषय हावे कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती तथा फलदार वृक्षों में रोग एवं कीट प्रबंधन। तो डॉक्टर बी.एस. राजपूत सर, आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। नमस्कार। तो राजपूत सर, जैसे मौसम के बदलाव ला अगर कबू तो थोर कुनब ठंडा कमती हो लागिस ना, ऐसे स्थिति में हमार सब्जी वर्गी फसल पर का सलाह देना चाहिए ये ला बताओ। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आज का जो विषय है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती एवं फल वृक्षों में जो है कीट एवं रोग प्रबंधन। जनवरी का अंतिम सप्ताह आने को है और जब किसान भाई हमारे यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की तैयारी अभी जो है कर रहे हैं, इसमें कद्दू वर्गीय, पहले तो मैं बताऊं आपको, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती किसान भाइयों को बहुत लाभदायक है। जैसा कि किसान भाई जो है कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं जो है उनमें जो है ऐसे कई कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिसको जो है खीरा है, ककड़ी है, तोरई है, लौकी है, कद्दू है, खरबूज है, तरबूज है, पेटा है जिसको जो है छत्तीसगढ़िया में रखिया बोलते हैं, टिंडा है, छप्पन कद्दू है, वह अन्य जो है परवल है, किंदूरी है जो है। इस प्रकार से करीब जो है 10 से 12 जो है कद्दू वर्गीय जो है जिनको बेल वाली जो है फसलें अपन बोलते हैं सब्जियां जो है। हाँ। पहले तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सबसे जो है अधिक जो लाभदायक सब्जियां हैं वो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं। इनमें जो है कीटनाशकों का और रासायनिकों का प्रयोग बहुत कम होता है। हाँ सर, ये फोन ला ले लिया जाए। हेलो किसानवाड़ी। हाँ संगी, राम राम। राम राम जी। मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था, रानीगांव नगरी जिले था। हाँ, अखिलेश कुमार साहू जी, रानीगांव नगरी डार। हाल चाल कैसे है? हाल चाल बढ़िया है, लेकिन आज ये थोड़ा सा बदराहा हवा थे। हाँ। बादल हल्का हल्का बादल। हाँ। तो ये है हमारे किसानी पर ठीक नो है, बेमौसम हल्का बदराहा काबर की एकर से कई प्रकार के कीड़ा मकोड़ा आ जाते, खास करके जैसे मैनी की शिकायत है। हाँ। जैसे सेमी मन में अभी सेमी निकला थे तो मैनी ऐसे टाइप के मौसम में मैनी इल्ली के प्रकोप ज्यादा देखे मिलते। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जो है कि अभी जो है 1-2 दिन से जो है बादल जो है काफी मौसम जो है बदल रहा है और इस समय जो है जो जितनी भी सब्जियां लगी हुई हैं, फल वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, इनमें जो है जो अपन मैनी जिसको जो है एफिड और जो माहू बोलते हैं और जो रस चूसती है, इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो अभी तो नहीं है, अभी ज्यादा बादल नहीं है। अगर ज्यादा 2-4-5 दिन अगर रहता है तब जो है इसका प्रकोप होता है और ये कीड़ा जो है ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता। इसके लिए अब जो है जो नीम का जो तेल आता है, नीम तेल जो है, अच्छा, तो वो 1500 ppm का जो है इसको घोल बनाकर अगर अपन छिड़काव करते हैं तो उसी से कंट्रोल हो जाती है मैनी जो है। सामान्य कीड़ा है जो है मैनी। तो ये फरवरी के महीने में और ज़्यादा आता है, जिसमें जो है अपनी से फूल गोभी है, पत्ता गोभी है जो है और मूली वगैरह है और सरसों पे खासकर ज़्यादा आती है जो। तो डॉक्टर साहब अभी हमन सोचा था कि गर्मी में लौकी लगाबो करके। बहुत अच्छा आपका जो है, लेकिन हमें एक तक समस्या बहुत देखे मिलते कि नर फूल और मादा फूल के बार का है कि एकदम ज्यादा नर फूल की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अच्छा हरा भरा लिखी, लेकिन नर फूल में फल नहीं लगे तो मादा फूल की संख्या बढ़ाए पर इसे कुछ उपाय है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मेरा जो है इस टॉपिक पे जो है पूरा बोलने का आज का जो है विचार है कि
अपन जो है ऐसे जितनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, चाहे आपका जो है लौकी हो, तोरई हो, करेला हो, खरबूज हो, तरबूज हो या और अन्य किसी प्रकार की जो है बेल वाली जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें एक जो है तकनीकी है जिसको जो है 3G तकनीकी बोलते हैं। 3G हाँ 3G तकनीकी। इसमें क्या है कि अपने को जो है मादा फूलों की संख्या जो है बढ़ानी रहती है 3G तकनीकी में। तो इसमें किसान का कोई इनपुट नहीं है, केवल जो है अपन जब जो है ऐसे लौकी अपन ने लगा दी और लौकी की जो है जो बेल है जो है वो करीब जो है 10 से 12 पत्तियों की हो जाए, ऐसे 3 से 4 फीट की 10 से 12 पत्तियां उसमें आ जाएं, तो अपने को जो है उसकी जो मेन शाखा है जो है, अच्छा, जो फूंक, हाँ, उसको अपने को जो है चाहे तो ब्लेड से चाहे कैंची से ऊपर से जो है काटना है, यानी 10 से 12 पत्तियों की हो जाए उसी समय अपने को जो अगर उसमें से अपन उनको काट देंगे तो उससे साइड ब्रांचिंग निकलेंगी और जो है 1 से 2 या 3 निकलेंगी। तो फिर वो जो है उसमें ऐसे आपके नर से जो है मादा फूलों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और जो है इंटरनोड का जो है जो गैप है जो है जो अंतराल है वो कम हो जाएगा। तो जहां से जो है आपका जो है पत्ती निकलेगी उसी के आसपास से जो है अपने को यानी उसमें मादा फूल बढ़ेंगे जो है। तो ये तो जो है ऐसे फर्स्ट कटिंग हो गई। इसमें क्या कहते हैं कि जो पहले जो है ऐसे अपन ने स्टार्टिंग में जो अपनी 8 से 10 से 12 पत्तियों की वो है बेल जो है पौधा है, उसको अपन जो है प्रथम जनरेशन बोलते हैं। अच्छा। और अपन ने उसको काट दिया, उससे अपनी दूसरी जनरेशन आएगी। जो अपन ने काटा है उसके बाद फिर जो है करीब एक हफ्ते में फिर जो है 10 से 12 पत्तियां, एक हफ्ते 10 दिन में 10 से 12 पत्तियां और आगे ऊपर बढ़ के 2 या 3 जो है शाखाएं उससे निकलेंगी। फिर जो 2 या 3 शाखाओं को उसमें भी जो है करीब जो 4 से 5 फीट की लंबाई की अगर हो जाती है बेल, और उसमें फिर अपन जो 3-4 शाखाओं को ऊपर का केवल छोटा सा जो टिप है जो है उसको जो है अपन ब्लेड या कैंची से काटते हैं, तो फिर वो जो है उससे फिर और ज्यादा जो है शाखाएं निकलेंगी साइड से। तो ये जो है अपने को जो है जो यानी दूसरी जनरेशन की अपन ने कटिंग की, उससे तीसरी जनरेशन आएगी। तीसरी जनरेशन जो है में अपने नर फूलों की अपेक्षा मादा फूलों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। और अपने जो है जहां अपन जो है अगर जो है करीब 40 से 50% उत्पादन अपना केवल जो है अपनी ये कटिंग के द्वारा अपन अधिक से अधिक ले सकते हैं जो है क्या। इसमें केवल जो है कुछ सावधानियों की आवश्यकता रहती है कि जो मुख्य तना है बेल है उसकी बाद में 7 से 8 पत्तियों को अपन निकाल देते हैं नीचे से। नीचे से जो है स्टार्टिंग से 7-8 पत्तियों को अपन निकाल देते हैं क्या। और ये जो है तकनीकी है ना, ऐसे लौकी है, तोरई है, खीरा है, जो है करेला है, कद्दू में जो है बहुत अच्छी जो है मादा फूलों की संख्या को बढ़ाकर जो है 2 से 3 गुना उत्पादन तक जो है किसान जो है ले रहे हैं। और इसमें किसानों का कोई जो है इनपुट नहीं लग रहा जो है मार्केट का, केवल एक तकनीकी है। ये समझ जाओ, कोई दवाई कोई कुछ नहीं, मतलब ये थोड़ा ध्यान देके मेहनत बिल्कुल जो है बहुत अच्छी जो है तकनीकी है। इसको अगर किसान भाई जो है अगर इसका उपयोग करते हैं तो कम से कम 30 से 40% तो उत्पादन जो है श्योर बढ़ता है जो है क्या। ठीक है साहू जी। हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी, ये नवा जानकारी मिली थी 3G कटिंग वाला। बिल्कुल हम अपनाबो बहुत ही, और हम तो अपनाबो और दूसरा किसान भाई लोग बताबो। बिल्कुल बहुत ही उपयोग जानकारी, काफी लाभप्रद जानकारी हमारे संगी जौहरिया मन पर साबित हुई और आप मन के प्रश्न के माध्यम से उत्तर मिले है। आप मन फोन कर हमारे कार्यक्रम में एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मन धन्यवाद। तो हमारी चर्चा चल रही से राजपूत सर की सलाह के बारे में कि बदलत मौसम में कैसे देख रेख करें कर बारे में। अभी क्या है आने वाले समय में जो है ऐसे कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो कॉमर्शियल स्केल पे व्यवसायिक तौर पर जो है आज तरबूज और खरबूज की खेती किसान भाई हमारे बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो है क्या। तो तरबूज और खरबूज की खेती में जल्दी जो है फल लेने के लिए किसान भाई जो है जनवरी में उसकी बीज का रोपण नहीं कर पाते। इसकी वजह है
कि जनवरी में ठंड का जो है सीजन ज्यादा रहता है, तो उसमें अंकुरण पे प्रभाव पड़ता है जो है, तो वो फरवरी में बीज लगाते हैं, तो इसके लिए जो है फिर लेट हो जाते हैं। उसके फल है जो है खरबूज और तरबूज के जो है वो अप्रैल और मई में चालू होते हैं, अप्रैल से। तो उस समय ज्यादा उत्पादन सभी लोग जो है उत्पादन करते हैं, तो रेट उस समय जो है उनको जो दाम है वो उचित नहीं मिल पाता। हाँ। इसके लिए हमारे जो किसान भाई है जो तरबूज और खरबूज की जो है व्यवसायिक खेती करना चाहते हैं, हाँ हाँ उनको जो है एक लो टनल पॉली हाउस तकनीकी है जी। मैं बोल रहा था कि एक जो है लो लो टनल जो है पॉली हाउस तकनीकी, ये जो है जो तकनीकी है बहुत सस्ती है। इसमें किसान भाई जो है 1 महीने समय की बचत कर सकते हैं, और जैसे कि जनवरी जो में ठंड रहती है उससे जर्मिनेशन अंकुरण प्रभावित होता है। हाँ। तो ये लो टनल जो है जो बनाते हैं किसान भाई, उसमें जो तापमान जो है सामान्य तापमान से खुले तापमान से उसका तापमान 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है जो जी। संगवारी से संपर्क होने से। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है। हाँ, विषय कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती, फलदार वृक्ष में रोग और कीट प्रबंधन। बोला तो सिरवा बांधा बेमेतर है। हाँ योगेश जी, बताओ क्या जानना चाहा था? लौकी के बारे में थोड़ा बता दो भैया, ओकरे थोड़ा से बढ़वार खातिर। बहुत अच्छा जो है आपने प्रश्न किया जो है, चूंकि बेमेतरा जिला जो है पोटेंशियल जिला है सब्जियों के क्षेत्र में, और जैसे कि लौकी की खेती आज हमारे जो है पूरे जो है छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है, और छत्तीसगढ़ से लौकी जो है बाहर जो है दूसरे प्रदेशों में जो जा रही है। तो लौकी की खेती बहुत ही जो है लाभदायक खेती है। इसमें किसान भाई जो है बहुत अच्छा जो है रोग एवं कीट प्रबंधन कर अच्छी जो है कृषि क्रियाएं कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक मैं अभी जो है पिछले किसान भाई का जो फोन था उनको बताया कि ये हाँ रेडियो में सुनिए, चलो तो मतलब बताते हैं। हेलो। हाँ रेडियो में सुना, बताते हैं विशेषज्ञ। ये 3G जो है तकनीकी है वो बहुत अच्छी तकनीकी है। इसमें 3G मीन्स जो है 3 जो है कटिंग जो है होती हैं, और इसमें जो पहली कटिंग है ऐसे अपने लगाने के बाद 10 से 12 पत्तियां अगर जो है अपनी लौकी की फसल में आती हैं, अगर 3 से 4 फीट की जो है लौकी की बेल हो जाती है, तो उसकी जो मेन शाखा रहती है उसको जो है अपन ऊपर से आधा से 1 इंच जो है कट लगाते हैं, काट के उस भाग को अलग कर देते हैं। फिर वहां से जो है 2 से 3 शाखाएं जो है फूटती हैं, साइड ब्रांचिंग जो है बगल से। तो फिर वो ब्रांचिंग जो है फूटने के बाद जो है उसमें यानी धीरे धीरे उसकी बढ़ावर होती है, जहां पत्ती निकलती है वहीं ऊपर से या उसके नीचे से जो है जो मादा फूलों की संख्या है वो बढ़ती है। तो ये पहली कटिंग हो गई। और फिर जो है दूसरी कटिंग जो है फिर जो है 8 से 10 दिन बाद जब जो है 10 से 12 पत्तियां और आ जाएं उसमें, फिर जो है दूसरी कटिंग करते हैं जो है क्या। तो दूसरी कटिंग करने के बाद जब जो 2-3 निकली थी उसके बाद 5-7 जो है शाखाएं उसमें हो जाती हैं। 5-7 शाखाएं फिर जो है उसमें जो नर फूलों की अपेक्षा मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है। और किसान भाई जहाँ जो है अगर एक पेड़ से अगर जो है 8 से 10 किलोग्राम जो उत्पादन ले रहे हैं, तो वो 15 से 20 किलोग्राम तक जो है 1.5 से दुगना जो उत्पादन वो लोग ले सकते हैं जो है क्या। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप मन जो तकनीक है तेल बता था। ये में जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी है कर खेती करे बर माटी के चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होते, जलवायु के ऊपर भी निर्भर करते। तो ये हर कैसे जलवायु में हो सकते हमारे क्षेत्र पर उपयुक्त हवे का, और माटी कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चूंकि कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है ज्यादातर जो है जायद के मौसम में किसान भाई ज्यादा लगाते हैं, जैसे फरवरी मार्च में जो है। तो उसके लिए जो है जो आपने जो है कछार मिट्टी बोलते हैं जिसको, जो है रेतीली जो मिट्टी रहती है नदियों के किनारे नालों के किनारे जो है, वो मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है। लेकिन आप जो है बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी खेती कर सकते हैं। और इसमें अगर ड्रिप का उपयोग किया जाए तो और भी उत्पादन अपने को किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। उससे ड्रिप के द्वारा जो है इसमें अपन उर्वरक की मात्रा दे सकते हैं,
और जो है इसमें पानी जो है उतना ही मिलता है जितना अपने को जो है आवश्यकता है, 4 लीटर पर आवर 6 लीटर पर आवर की हिसाब से उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो वैसे तो जो है सभी प्रकार की जो है मिट्टी में इसकी जो है खेती कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट और जो है कछार मिट्टी जो है बहुत उपयुक्त है इसके लिए। अच्छा, अगर माटी की बात करते हैं, जलवायु मौसम उपयुक्त है कहा था, जायद के मौसम में लिए जाते, तो एक चीज और आते सवाल की उन्नत किस्म कैसे चयन करना चाहिए, का विशेष किस्म कृषि विज्ञान केंद्र में मिली या कोई दुकान से लेना है तो कैसे होकर पहचान करना है, का जानना है, ये ला बता। ऐसे लौकी में जो है पूसा मेघदूत वैरायटी है और भी कई वैरायटी हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई हैं। इसके साथ साथ जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है जो है अपना बनारस में, उसके द्वारा भी कई किस्में जो है हाइब्रिड किस्में विकसित की गई है लौकी करेला की। और इसी के साथ साथ अभी जो है मौसम ज्यादातर जो है खरबूज और तरबूज का चल रहा है जो है क्या। हाँ। तो खरबूज तरबूज में जो है इस प्रकार की किस्मों का चयन करना चाहिए कि अपने को जो है जिनकी जो है सेल्फ लाइफ यानी भंडारण क्षमता ज्यादा हो जो है, क्योंकि जो है बहुत दूर तक दिल्ली है, बॉम्बे है, वहां तक जो है खरबूज और तरबूज जाते हैं जो है। तो इसमें जो है डिमांड के आधार पर इसकी जो है अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। जैसे एक ब्लैक आती है, ब्लैक शुगर बेबी करके किस्म है जो है, तो वो ब्लैक कलर गोल्ड कलर का रहता है तरबूज की। और एक लंबी अंडे टाइप की, अंडे के आकार की रहती है जो है, लंबे साइज की जो है, वो जो है उसमें चितकबर जो है धारियां भी रहती हैं और वो भी जो है किस्म बहुत उपयुक्त है। और किसान भाई जो है इसके लिए मैंने बात अभी जो है बोला था, कई किसानों को बताया भी था कि जो लो टनल पॉली हाउस तकनीकी है, इसमें क्या करते हैं किसान भाई कि अपन जो है एक से बांस को फाड़कर 4 से 5 फीट ऊंची या कोई प्लास्टिक का पाइप है उसको फोल्ड करके मोड़ के और 4 से 5 फीट ऊंची जो है एक प्लास्टिक की पॉलीथीन जो है उस पर डाल देते हैं और उसमें करीब जो है अपन ऐसे 15 से 20 फीट लंबा 8 से 10 फीट चौड़ा उसको बनाते हैं। उसमें प्लास्टिक ट्रे में जो है कोकोपीट लेके और जो बड़ी कैविटी 70 कैविटी का जो है ट्रे आती है, मोटा उसका साइज बड़ा रहता है ट्रे उसका कैविटी का। तो उसमें अपन जो है जो खरबूजा और तरबूज जो है दोनों की जो है अपन रोप जो थरा है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए जो है 1 महीने अपन उसमें अगर करते हैं तो 1 महीने की बचत अपन समय की कर सकते हैं। जब खेती अपना 1 महीने फरवरी में खाली हो जाएगा तो अपन उसमें डायरेक्ट लगा दें तो अपने को तुरंत ही जो है 1 महीने बाद जो लगाने के अपने को फल मिलने लगेंगे। और जल्दी अगर फल मिल जाते हैं किसी किसान भाई को तो उसका रेट उसको बहुत अच्छा मिलता है इनमें जो है क्या। अच्छा। और अप्रैल और मई में तो सब जगह का जो है ओपन में भी जो लोग करते हैं उनके भी जो है तरबूज खरबूज आ जाते हैं, तो उस समय रेट बहुत कम हो जाता है। ऐसे में किसान भाई जो है रेट उचित नहीं मिलने के कारण फिर जो है हतोत्साहित होता है। तो किसान भाई जो है इस पॉली जो है लो टनल पॉली तकनीक से जो है जो थरा है रोप है वो तैयार करके और लगाएंगे और ड्रिप पे लगाएं तो बहुत अच्छा जो है उत्पादन किसान भाइयों को मिलेगा कम समय में। यानी कद्दू वर्गीय सब्जियां है ना वो 3 महीने में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है, 2.5 से 3 महीने में पूरा जो है फल फूल आ जाते हैं जो है क्या। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छा बताओ। और आगो हम जानना चाहबो कि एमा कुछ तकनीक और है, मचान तकनीक होते कुछ और होते ये ला जानबो, लेकिन पहले फोन ला ले ली। हेलो किसानवाड़ी। हेलो हाँ, स्वागत है कार्यक्रम में जी। हाँ साहब, मैं जितेंद्र बात बोल रहा हूँ सर। हाँ स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद सर। हाँ बताओ क्या जानना चाहिए सर। वो श्री औरत पेड़ है सर। हाँ इससे पूरा पानी चूस गई सर कीड़ा में ना सर। अच्छा, कीड़ा चूस देते। हाँ एकदम डाइनी टाइप से सर। अच्छा। पेड़ में नहीं आते ऐसे टाइप से बहुत कीड़ा आ गई इसमें। हाँ कैसे बचाना है सर? ये सर पूरा पाना खा गई, एकदम हरा भरा पेड़ है सर। हाँ चलो विशेषज्ञ सुन लेना आप मन के प्रश्न ला। कितने पौधे हैं आंवले के? मेरा घर एक पेड़ है सर, अच्छा फल देता है सर। आंवले में जो है
सबसे पहली बात तो ये है कि आंवले का जो है फूल से फल बनने में बहुत समय लगता है। हाँ जी साहब। आंवले में है करीब जो है 8 से 9 महीने जो है यानी फूल से फल बनने में पूरी प्रक्रिया है जो है क्या। तो आंवला अपने यहाँ एक तो अच्छी किस्म का किसान भाइयों को खरीदना चाहिए। जो किस्म है ऐसे नरेन 7 है, नरेन 6 वैरायटी है, नरेन 10 वैरायटी है, ये नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजाबाद से विकसित की गई जो है किस्में हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। इसमें जो है 2-3 प्रकार के कीड़े हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो वार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है, जो छाल खाने वाली जो है इल्ली रहती है, ये पत्तियों की छाल खा जाती है और पत्ती पूरी जो है छलनी टाइप की हो जाती है, जिसके कारण भी काफी नुकसान जो है होता है। पत्तियां ना रहने के कारण जो है फोटोसिंथेसिस की जो समस्या है प्रकाश संश्लेषण की, वो पौधा भोजन नहीं बनाने की वजह से पौधा कमजोर भी हो जाता है। तो दूसरी जो है इसमें एक जो है जो इल्ली जो रहती है, जो स्टेम बोरर टाइप की रहती है, वो जो है अंदर ही से अंदर जो है उसको इसकी छाल खा के अंदर जो है उसको खोखला कर देती है जो है क्या। तो सुना था। हाँ सर। हाँ सर बताइए। तो इसके लिए जो है ऐसे अगर रस चूसक कीड़े और अगर पत्ती खाने वाले कीड़े लगे हुए हैं तो उसमें अपन जो है इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है उसकी आधा ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। तो उससे भी जो है यानी रस चूसक और पत्ती खाने वाले कीड़े जो है नियंत्रित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जो है अंदर स्टेम तने के अंदर अगर कोई जो है इल्ली घुसी हुई है और वो इल्ली जो अंदर ही खा खोखला कर रही है, तो अपने को जो है क्या है जो है उसका छेद देखना चाहिए। जो इल्ली ने हॉल किया है उस हॉल में जो है कुछ जो है एम्प्यूल्स आते हैं, उस एम्प्यूल्स को अपन अंदर जो है उसमें डाल देते हैं, ऊपर से मुंह बंद कर देते हैं, तो अंदर जो इल्ली है वो मर जाती है। इसी के साथ साथ घरेलू तौर पर अपन उसमें जो है जो केरोसिन रहता है या जो है पेट्रोल है उसको कॉटन को उसमें डुबोकर और उसमें अंदर जो है अपन भरते हैं हॉल में और उसको छेद को ऊपर से बंद कर देते हैं, तो भी अंदर के जो भी कीड़े हैं वो भी जो है खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है किसान भाई जो है मेजर जो है कर सकते हैं उपाय नियंत्रण के लिए। ठीक है जी। जी तो सीताफल है सर, मेरे यहाँ सीताफल भी है सर। सीताफल है। उसमें फल नहीं, और सफेद अच्छा, सीताफल में एक मिलीबग है। हाँ, मिलीबग कीड़ा है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। मैं बताऊं आपको जो है ये जो है मैंगो मिलीबग का कीड़ा हुआ करता था पहले आम का, लेकिन काफी समय से अभी दूसरी फसलों में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इसका जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। और सीताफल में इतना प्रकोप मिलता है कि जब सीताफल के जो है फल जो है बन जाते हैं उस समय पूरे फल पे सफेद सफेद चारों तरफ से ये कीड़ा उसको जो है यानी कवर कर लेता है और उसका रस चूसता रहता है और पत्तियों को भी जो है फूलों को भी सबको नुकसान पहुंचाता है। ये कीड़ा जो है यानी आर्थिक हानि तो पहुंचाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इसको अगर जो है अपन किसान भाई तोड़ के अगर बिल्कुल साफ नहीं करते बुरश से, तो ये मार्केट तक जो है जाता है और बहुत ज्यादा जो है इससे हानि पहुंचती है जो। तो ये कीड़ा जो है अपने को इसके लिए जो है चाहे वो किसी में सीताफल में हो, चाहे आम में हो या दूसरी जो है फलदार पौधों में ये दिखाई देता है। आजकल जो है ये कीड़ा जो है जो अपना गाजर घास है उस पर भी जो है देखने को मिल जाता है, अटैक करता है गाजर घास पे भी। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जब जो है ऐसे अक्टूबर नवंबर के महीने में जब अपन जो है इसका जो अपना पेड़ है सीताफल का या आम का, तो उसमें अपने को जो है एक प्लास्टिक की जो है करीब 20 से 15 से 20 सेंटीमीटर जो है चौड़ी जो है पट्टी प्लास्टिक की वो बांधना है यानी पेड़ के तने के चारों तरफ। इससे क्या होता है कि उससे ये कीड़ा है ना जमीन से जो है ऊपर जाता है जो है तने के सारे जमीन से, तो वो जो है अगर अपन पट्टी अगर बांध देते हैं उस पर, तो वो पट्टी के द्वारा ये कीड़ा ऊपर जो है चढ़ नहीं पाएगा उसमें जो है क्या। हाँ जी साहब, जी साहब। तो उसमें चढ़ नहीं पाएगा तो अपन जो है इसका बहुत अच्छा जो है इसको रोक सकते हैं पहले। और जब जो है ये आ जाता है उसमें अगर जो है तो फिर अपने को जो है ऐसे इसमें इसके चारों तरफ ऐसे जो पेड़ का जो है क्राउन है उसका जो है कैनोपी है पेड़ की, उसके चारों तरफ अपने को ऐसे गोल में जमीन को जो है गुड़ाई करके और उसमें क्लोरोपाइरीपास पाउडर आता है
वो पाउडर को अपन जमीन में अगर मिला देते हैं तो भी जो है नीचे से जो है जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे और ऊपर कीड़े जा नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें क्या है, इस कीड़े के ऊपर एक वैक्सी मोम रहती है, वैक्स की जो मोम की परत रहती है इस कीड़े के ऊपर। तो वो वैक्सी जो परत है वो अपन दवाई का उपयोग अगर करते हैं तो उसका भी असर पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो इसके लिए अपने को पहले जो है दवाई उपयोग करने से पहले अपन जो अपना जो सर्प रहता है, सर्प जो है साबुन कपड़ा धोने का जो सर्प रहता है ना, वो अपन अगर जो है उसके पहले दवाई के पहले उस पर स्प्रे करते हैं और उसके बाद कोई भी जो है इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो और ज़्यादा अपने को लाभ मिलता है उस कीड़े को नियंत्रण करने में जो है। क्या जी सर। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। सर बहुत जानकारी दिया सर, बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। धन्यवाद। कार्यक्रम में सुन रही हूँ। धन्यवाद संगवारी फोन करे पर आपको मल्ला।